का जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही है। 16 लोगों की रस्मी मौत से हड़कंप मचा हुआ है, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आपको बता दें एक स्पेशल टीम भी बनाई, 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया। गांव में आपको बता दें कि बावड़ी के पास आवाजाही बंद कर दी गई है। इस बीच उन परिवार वालों के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें क्वारंटीन भी किया गया है। राजौरी में बता दें कि फेंकी हुई दवाइयां भी मिली हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। प्रशासन ने बता दें कि दवाइयों को नष्ट किया है। अब ये जांच जो है वह और ज्यादा तेज कर दी गई है, क्योंकि देखिए कि मिस्टीरियस डेथ है और इस बीच जानकारी नहीं मिल रही है कि ये जो मौतें हुई हैं ये किस वजह से हुई है। और इस बीच इस पूरे क्षेत्र के अंदर देखिए दवाइयां मिलना, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहां पर दवाइयां मिली हैं। प्रशासन ने बता दें कि दवाइयों को नष्ट किया है और इस बीच आप देखेंगे कि यहां पर टीम का भी गठन किया गया है जांच को लेकर। डंप नहीं हम कह सकेंगे, लेकिन ये हाँ मैंने देखा है कि मैंने भी वो वीडियो 3 दिन पहले ही देखा है और इमीडिएटली जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने उसके ऊपर एक इंक्वायरी टीम बिठा दी है, जिसमें हमने इंक्वायरी में 3 डॉक्टर्स रखे हैं। एक हमने पूरा ब्लॉक लेवल का जो हमारे स्टोर फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी देखते हैं, और उसके साथ एक सुपरवाइजर रखा, और बीएमओ मैडम की गाइडेंस में मैंने एक पूरी टीम इंक्वायरी टीम बनाई है। और उसके आसपास जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो हमारा देखा गया कि स्टोर में हमारे पास कौन सा स्टॉक आया और कहाँ हमने क्या स्टॉक दिया, पूरी इंक्वायरी हो रही है। और जो बंदा इसमें जो भी एम्प्लॉई ने अगर कोई ऐसा किया है और जो भी पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त सजा दी। चलिए, जम्मू कश्मीर से लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें तो ये अभी वहां पर लोगों में डर का माहौल है, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई वायरस है? अभी जो शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि मौतें किस वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग है या फिर कोई टॉक्सिफिकेशन हुई है? देखिए पलक, मैं आपको यहाँ पर पहले एक अपडेट देता हूँ कि कल शाम को एक और बच्ची जो हॉस्पिटल में एडमिट थी उसकी मृत्यु हो गई है और अब ये आंकड़ा पहुंचकर 17 पहुंच गया है। यानी कि 2 परिवार के सभी बच्चों की मौत जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है और ये गुत्थी जो है वो रहस्यमय गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक लगातार मौतें हो रही हैं और 3 ही परिवार जो हैं वो इस मौत के दायरे में है। यानी कि 3 परिवार के 17 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की एक बुजुर्ग महिला है उस तक की जो है वो मौत हो गई। यानी कि पोती से लेकर दादी तक सब इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये रहस्य जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। इतनी मौतें हो चुकी हैं तमाम तरीके की, देश के अलग अलग लेबोरेटरी से जो साइंटिस्ट आए थे, चाहे वो चेन्नई से हो माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आए हों या फिर पुणे से ICMR दिल्ली से, PGI चंडीगढ़ से, लखनऊ से, हर तरह से जो है वो साइंटिस्ट यहाँ पर सैंपलिंग ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया गया है, जिसमें तमाम मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व की गई हैं, जिसमें फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, उसके साथ साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो इस टीम के हिस्सा होंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि गांव के इलाका है, दूर दराज का इलाका है, वहां पर जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सब टीमों को जो है यहाँ पर भेजने की तैयारी की जा रही है। उनकी टीम के कुछ लोग जम्मू पहुंच भी चुके हैं और वो लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में जो है प्रशासन ने भी एक SIT का गठन किया था ये देखने के लिए कि कहीं किसी तरीके की कोई साजिश तो नहीं है जिस साजिश के तहत चलते इन 3 परिवारों को टारगेट किया गया हो और इनको एक एक करके जो है वो मौत हो गई हो। जब मौत हो रही है, जब एक फैजल रहमान का घर है जिस घर के अंदर लोग खाना खाने गए थे, इनके परिवार के लोग, उसके बाद ये बीमार होना शुरू हो गए। अब वहां पर ये देखा जा रहा है कि पहले तो फूड पॉइजनिंग का एक साइन मिल रहा था, तो फूड पॉइजनिंग की सैंपलिंग ली गई तो फूड पॉइजनिंग नहीं पाया गया है किसी भी तरीके से, ना ही पानी में किसी तरीके का टॉक्सिन है। लेकिन ये जरूर है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके नर्वस सिस्टम के अंदर टॉक्सिन जरूर उत्पन्न होता है, यानी कि न्यूरोटॉक्सिन जो है उसके नर्वस सिस्टम में जब एक्टिवेट होता है उसके बाद जो है वो उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये तमाम तरह के जो अधिकारी हैं वो इस चीज की जांच करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ पुलिस भी इसको जांच कर रही है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो परिवार वाले हैं 3 परिवार, उनके घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन लोगों को घर के अंदर ही खाना दिया जा रहा है। हालात ये है कि घर के अंदर अब उस गांव के अंदर जो है वो एक दूसरे से कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, एक दूसरे के घर खाना खाना तो दूर की बात है, क्योंकि डर का ही माहौल ऐसा बन गया है। पिछले 40 दिनों के अंदर 17 लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक मौतें जो हैं वो होती जा रही हैं, तो इससे एक डर और खौफ का माहौल जरूर बना हुआ है। लेकिन अभी
क्या कुछ मुख्य वजह है इस मौत के पीछे? अभी इसके जो बारे में वहां पर स्पष्ट रूप स्थानीय में अगर कहें डॉक्टर्स कि है किसी के पास रमन, कोई जानकारी स्थानीय नहीं है। डॉक्टर्स ने जो शुरुआती जानकारी दी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कई तरह के टेस्ट जो है वे किए गए, क्योंकि जब शुरुआत में मुझे याद है ये जानकारी सामने आई थी, आपने अपडेट दी थी कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग को लेकर टेस्ट जो है वे किए गए। अब फूड पॉइजनिंग भी नहीं है, स्लो पॉइजनिंग को भी आपने बताया कि उसका भी टेस्ट जो है वे कर लिया है। क्या कोई वायरस को लेकर टेस्ट भी जो है वे किया गया है? डॉक्टर्स की टीम वहां पर क्या कुछ कह रही है और आज भी एक स्पेशल टीम जो है वे पहुंचेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वायरस को लेकर भी जो है वो टेस्ट किए गए हैं और खुद जम्मू कश्मीर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इटू, उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके का एपिडेमिक नहीं है, यानी कि कोई महामारी नहीं है। अगर ये वायरस का अटैक होता तो निश्चित रूप में ये 40 दिनों के अंदर और लोगों के अंदर फैलता। ना ये हवा से फैल रहा है, ना ये खाने से फैल रहा है, ना ये पानी से जो है वो फैल रहा है। तो पता यही नहीं लग पा रहा कि आखिरकार किन कारणों से ये मौत हो रही है। इसीलिए ये रहस्य जो है वो लगातार जो है वो उलझता जा रहा है, सुलझने के बजाय। और अब इसको लेकर आप अब समझिए कि अब जब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी एक टीम का गठन कर दिया गया, तो अब ये इसकी संजीदगी को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संजीदा मसला जो है ये बनता जा रहा है। और इसको लेकर अब जब पूरी टीम की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही कोई खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किन कारणों से ये मौत हुई है। यहाँ पर पुलिस एसआईटी जो है की वो तरफ पैरेलल से जांच कर रही है कि कहीं वहां एसआईटी पर की किसी तरफ तरीके से की कहा कोई जा रहा है लोकल कि कई सारी जांच जो है वे की गई है। एसआईटी की तरफ से जांच में कुछ पाया गया है? क्योंकि ये शादी समारोह से देखिए, वहां पर शादी में ये सभी परिवार जाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि पहले 5 फिर 6 फिर 9 फिर ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। क्या एसआईटी की तरफ से कोई जानकारी जो है दी गई है कि खाने के अंदर कुछ मिलाया गया था? देखिए, इसी चीज को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था कि अगर कोई साजिश रची गई है तो उस साजिश का जो है वो पता लगाया जा सके। लेकिन एसआईटी ने जो लोग बचे हुए हैं, क्योंकि परिवार तो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, 2 परिवार के सभी बच्चे खत्म हो चुके हैं, वहां पर अब 2-4 लोग जो बचे हुए हैं उनसे बात की जा रही है। खासतौर पर संदेह के घेरे में वो परिवार है जिसके घर में लोग खाना खाने जा रहे थे, तो उस घर के लोगों से बातचीत कर रही है। उस घर को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया है। वहां पर लगातार जो साजो सामान है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनके आसपास में क्या कुछ अभी हाल में फेंका गया है उस चीज को देखा जा रहा है। लेकिन वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो अब एक 17 लोगों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। और आप ये समझ लीजिए कि कितनी दयनीय स्थिति इस समय उस पूरे इलाके की बनी हुई है। वो पूरा इलाके में कोई भी व्यक्ति जो है वो जाने से पूरी तरीके से कतरा रहा है। तो आज जो है वो लगातार बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अभी देखना होगा कि एसआईटी ने भी कुछ लोगों से पूछताछ की है, कुछ लोगों से जांच की है, कि पता लगाने की कोशिश की है कि आखिरकार इन मौतों के पीछे कारण क्या है, क्या कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। तो इन सब चीजों का पता लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता जो है वो ठीक है। आप रमन इस खबर पर नजर बनाए ना, जैसे ही आज स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है